उपासना के द्वारा, साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सेवा के द्वारा, संयम के द्वारा, यानी जितने भी प्रकल्प ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन सब प्रकल्पों को अपना करके व्यक्ति अपने जीवन की विभूतियों को, अपने जीवन के आत्मबल को, अपने जीवन की संभावनाओं को विकसित कर सकता है। और अगर ये सच है तो ऐसे भी अनेकों प्रमाण मिलते हैं कि बड़े से बड़ा स्वाध्यायी भी कुमार्ग पर कदम बढ़ा देता है, बड़े से बड़ा साधक भी अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है, बड़े से बड़ा संयमी भी विचलित हो जाता है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण, अनेकों प्रमाण हम सबके जीवन में आते हैं। कल हम लोग स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे, पर यह विचार करने की बात है साथियों कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। वेद से ही सारे ज्ञान का प्राकट्य हुआ है, वेद ही सब ज्ञान का मूल है। जितने भी साहित्य हैं वो सब वेद को ही परिभाषित करने में, वेदों की ही व्याख्या करने में अपना योगदान कर रहे हैं। चाहे वो पुराण हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे किसी भी कवि की कोई भी कल्पना हो, कोई भी संदेश हो, तो जो ज्ञान का मूल है वही रावण के पास था। कहते हैं वेदों को स्वर देने वाला था रावण, इतना बड़ा ज्ञानी था। उसके पहले वेदों को किसी ने स्वर नहीं दिया था, वेदों के मंत्रों को किसी ने गाया नहीं था। उसका उच्चारण करने वाला, उसका गान करने वाला, ये प्रतिभा रावण के पास थी। भगवान शंकर का शिष्य था, फिर भी रावण का सर्वनाश हुआ, रावण का पतन हुआ, पराभव हुआ, पूरे खानदान सहित रावण का विनाश हुआ। तो जब ये बात कही जाए कि भैया स्वाध्याय करना चाहिए, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तो यही सब पढ़ने के पश्चात भी रावण की ये दुर्गति क्यों हुई? ये प्रश्न आ सकता है मन में, आपके आवे या ना आवे, पर जितनी गहराई तक गुरुदेव की प्रेरणा से हम आपको बता सकते हैं वैसा हमारा प्रयास है। एक बात तो ये है स्वाध्याय का, दूसरा है बड़े बड़े साधक भी न जाने कैसे भ्रमित हो जाते हैं, न जाने अपने पद से कैसे पदच्युत हो जाते हैं और अपने मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चलने लगते हैं। इसके भी अनेकों प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। बहुत बड़े बड़े उपासक, बड़े बड़े साधक, और इनका प्रमाण हमारे शास्त्रों में ही हमें प्राप्त होता है। राम कथा में जब देवर्षि नारद की कथा सुनी जाए तो स्वयं देवर्षि नारद ही जो निरंतर भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, जो सदैव उपासक के भाव में रहते हैं, अपने उपास्य के निरंतर चिंतन में रहते हैं, वो स्वयं एक बार भगवान के ही द्वारा बनाई गई भगवान की माया में ऐसे फंस जाते हैं कि उनको भी विवाह करने का और घर गृहस्थी का चाव मन में आ गया। तो ऐसे सिद्ध स्तर के, देवर्षि स्तर की दिव्य आत्माएं जो निरंतर उपासना में अपना जीवन लगा देती हैं, वो भी अपने मार्ग से हट जाती हैं। तो फिर हम लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम उपासक कहाँ, उतने उच्च स्तरीय उपासक कहाँ बन पाएंगे? हम लोग विश्वामित्र जी की कथा सुनते हैं कि उन्होंने भी अपनी सिद्धि को प्राप्त किया और सिद्धावस्था में भी इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सरा के कारण उनकी भी साधना नष्ट हो गई और वो अपने मार्ग से विगलित हो गए। सो ऐसे ऐसे महात्माओं का जब हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, बाद में उन्होंने फिर से
सफलता प्राप्त की, बाद में फिर से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई, बाद में फिर से उनके उद्देश्य की पूर्ति हुई, पर इस प्रकार की बाधाओं से वो भी बच न सके। और जब तक उनके भीतर इन बाधाओं से लड़ने की सामर्थ्य उत्पन्न न हो सकी, तब तक उन्हें भी सफलता और सिद्धि प्राप्त न हो सकी। तो फिर सामान्य जनजीवन में इन उपासनाओं को अपनाने वाला, इन साधनाओं को निभाने वाला, संयम का अभ्यास करने वाला, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कैसे अपनी विभूतियों को विकसित कर सकता है, ये प्रश्न मन में उठना चाहिए। और अगर ये उठे, ये जिज्ञासा उत्पन्न हो, तो इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा ही मन में उत्पन्न न हो तो फिर ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। भरद्वाज मुनि ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी, तो फिर याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा राम कथा सुनने को मिली। देवी पार्वती ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी, तब भगवान शंकर से, जिसे भगवान शंकर ने रचि महेश निज मानस राखा, वह राम कथा उनको प्रदान करते हैं। परीक्षित के मन में जिज्ञासा जगी, तभी शुकदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य हुआ। सो जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है। गरुण जी के मन में भी जिज्ञासा जगी, तभी तो काकभूषुंड जी के द्वारा उन्हें भगवान की दिव्य कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सो साथियों, जिज्ञासा का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। जिज्ञासा में बड़ी ताकत है। हमारे सामने बहुत सारी चीजें निरंतर गिरती रहती हैं, पर हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक नन्हे से बालक ने किसी वृक्ष से गिरते हुए किसी फल को देखा और देख करके उसे आश्चर्य हुआ कि ये टूटा तो नीचे ही आकर के क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। उसमें जिज्ञासा ने जन्म लिया और उसी जिज्ञासा के कारण उसने इस बात की खोज प्रारंभ की कि कोई भी चीज गिरती है तो नीचे ही क्यों आती है। खोजते खोजते उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया और वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन बन गया। क्यों? केवल एक जिज्ञासा के कारण कि ये फल टूटा तो नीचे ही क्यों गिरा। क्या उसके पहले फल टूटा नहीं था? क्या उसके पहले नीचे गिरा नहीं था? क्या नीचे गिरते किसी ने देखा नहीं था? न जाने कितनों के सिर पे गिरा होगा, गोद में गिरा होगा, न जाने कितनों ने गिरते हुए देखा होगा, पर जिज्ञासा केवल न्यूटन के मन में जगी और वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। एक बार एक छोटा सा बालक पानी उबाल रहा था और बर्तन के ऊपर जो ढक्कन रखा हुआ था वो हिलने लगा। उसके हिलने से उस बालक को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे संभव है? बिना छुए, बिना पकड़े, बिना हिलाए ये बर्तन हिल क्यों रहा है? इस खोज में लग गया वो। उसके भीतर एक जिज्ञासा पैदा हो गई और जब उसके भीतर वो जिज्ञासा पैदा हुई साथियों, तो फिर उसने खोज करना प्रारंभ किया और उसने भाप की शक्ति को पहचाना कि भाप की शक्ति से वो ढक्कन हिल रहा है। तो भाप का ऐसा उसने उपयोग किया कि आज बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े इंजन भाप के ही द्वारा चल रहे हैं। पहले केवल कोयले से चला करते थे, पर अब आप देखिए भाप से, और अब तो बिजली से वो चलने लगे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना जिज्ञासा के जीवन में ज्ञान होता नहीं है। जीवन में जब जिज्ञासा जगे तभी ज्ञान होता है। तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए। कौन सी जिज्ञासा? कि अगर उपासना से ही समस्त विभूतियों का आगमन हो जाए जीवन में, तो फिर सारे उपासकों को ये लाभ क्यों नहीं मिलता? सारे साधकों को ये लाभ क्यों नहीं मिलता? जितने लोग स्वाध्याय करने वाले हैं सबको इसका लाभ क्यों नहीं मिलता? तो उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन बिंदुओं पर प्रकाश डालने से पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है साथियों कि इनको अपना लेने के पश्चात भी ऐसे अनेकों हैं जिनको इनसे लाभ न मिला। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इनकी प्रामाणिकता में कोई संदेह है। ऐसा नहीं है कि उपासना करने वाले विधि में कोई दोष है। किसी को लाभ मिला तो ये उनका अपना
एक क्रम है जिसके कारण, अपना एक दोष है जिसके कारण उनको उपासना का लाभ नहीं मिलता, जिनके कारण उनको साधना का लाभ नहीं मिलता। न जाने कितने हैं जो वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, वर्षों से भगवान को अगरबत्तियां घुमा रहे हैं, पर आज तक कोई आध्यात्मिक अनुभूति न हो सकी, आज तक उनको कोई उपलब्धि न मिल सकी। न जाने कितने हैं जिन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, पर जो शांति, जो स्थिरता मन में होनी चाहिए वो आज तक उनको प्राप्त न हो सकी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दोष उन शास्त्रों में है, दोष उन शास्त्रों का अध्ययन करने वाले में ही छिपा हुआ है, जिसके कारण उसे शास्त्रों का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दोष उन उपासकों में ही है, वो उपासना करते हुए भी उपासना के लाभ से वंचित हैं, तो अवश्य कहीं ना कहीं कोई कमी है। भाई अग्नि के पास बैठे और अग्नि के पास बैठ करके अगर प्रकाश का अनुभव ना हो, अगर गर्मी का अनुभव ना हो, तो इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो वो अग्नि नकली है, या फिर हमारे और अग्नि के बीच में कोई दीवार है जो उसके ताप को, उसके प्रकाश को हम तक आने नहीं दे रही है। बर्फ के पास बैठ करके अगर शीतलता का, ठंडक का अनुभव न हो सके, तो इसका एक ही तात्पर्य है कि या तो वो बर्फ नकली है, या फिर हमारे और बर्फ के बीच में कुछ ऐसी बाधा है जो हमें उसके ठंडक से दूर कर रही है, हमें उसकी शीतलता प्राप्त नहीं हो रही है। ये विचारणीय प्रश्न है ना। आपने देखा होगा, हमें तो अपने बचपन की एक घटना याद आती है। एक बार पहले किसी चॉकलेट के साथ में प्लास्टिक का चूहा उसमें गिफ्ट में मिलता था, फ्री में, बच्चों को लुभाने के लिए। अब आपने अपने बचपन में वो पाया है कि नहीं पाया, पर हम लोग केवल उसी चूहे को पाने के लिए टॉफियां खरीदा करते थे। जितना आकर्षण उस चूहे में था प्लास्टिक के, उतना आकर्षण टॉफी में नहीं था। टॉफियां पड़ी रहती थी, चूहे के लिए वो खरीदा जाता था। तो ऐसे हमारे घर में 2-3 प्लास्टिक के चूहे हो गए थे। एक बार तो एक बिल्ली दौड़ करके आई, उसको लगा कि सच में चूहा बैठा है, और तुरंत वो मुंह में दबा करके और तुरंत भागने लगी। पर दबाने से कुछ कदम दूरी पर, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कुछ कदम दूरी पर वो दौड़ करके गई, और उसको न जाने कैसा अनुभव हुआ। उसने तो सोचा था कि आज बढ़िया आहार मिल गया, आज बढ़िया व्यवस्था हो गई, आज पेट भर गया। और जब वो लपक करके दौड़ी उस प्लास्टिक के चूहे को पकड़ने के लिए, तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई होगी कि ये तो भाग भी नहीं रहा है, ये तो इधर उधर भी नहीं कर रहा है। झपट्टा मार के तुरंत पकड़ लिया, मुंह में दबा करके भागी। पर जहां वो पहुंची होगी, वहां उसने उस प्लास्टिक के चूहे को रख करके एक बार नहीं 1000 बार देखा होगा, और दिमाग पे बहुत जोर डाला होगा कि भैया इसको लेने के बाद हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है। कारण एक ही है तो वो चूहा ही, पर वो प्लास्टिक का है, वो असली नहीं है, नकली है। तो ऐसा नकलीपन जब जीवन में आ जाए तब लाभ नहीं मिलता। माला तो जप रहे हैं, उपासना तो कर रहे हैं, पर हम असली उपासना कर रहे हैं कि नकली उपासना कर रहे हैं? दोनों चीजें हैं। भगवान का नाम तो ले रहे हैं, पर नाम लेने का जो तरीका है वो सही है कि नहीं है। इस अज्ञानता के कारण व्यक्ति की उम्र बीत जाती है, अंत समय में केवल और केवल वो पश्चाताप करता है। इसलिए साथियों, ये आवश्यक हो जाता है जानना कि उपासना की विधि क्या है। उसके पहले उस उपासना को सही तरीके से हम लाभ कैसे ले सकते हैं, स्वाध्याय का सही तरीके से हम लाभ कैसे ले सकते हैं, कैसे उन विभूतियों को जागृत कर सकते हैं। तो ऐसा मन में विचार जब आता है, तब साथियों पावन प्रज्ञा पुराण के पृष्ठों में इसका उपाय खोजने का क्रम प्रारंभ होता है। और खोजते खोजते एक सूत्र हाथ में लगा। वह सूत्र जो महाप्राज्ञ पिप्लाद श्वेतकेतु ऋषि से बताते हैं, बहुत पावन सूत्र है। ये सूत्र है साथियों पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के 3 अध्याय का 16वां श्लोक। इसमें पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, पात्रतायां विकासोऽयं यनेकानेक संपदाम् उपलब्धे विभूतीनां पंथाश्च
केवलः स्मृतः। एक बड़ा प्यारा शब्द यहाँ आ गया, और वो क्या आया कि हम अपने समस्त विभूतियों, समस्त संपदाओं का विकास कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? उन्होंने बताया कि उसका जो एक ही और सर्वोत्तम मार्ग है वो है पात्रता के विकास का। पात्रता का विकास अगर जीवन में न हो तो फिर स्वाध्याय करने का कोई लाभ नहीं है। पात्रता का विकास न हो तो उपासना का कोई फल नहीं मिलता। पात्रता यदि विकसित न हो सके तो साथियों हम अपने जीवन में कभी भी साधना का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हमारे द्वारा किए गए सारे व्रत, जप, तप, अनुष्ठान सब व्यर्थ चले जाएंगे अगर हम अपने भीतर की पात्रता का विकास न करें, योग्यता का विकास न करें। जब तक पात्रता का विकास नहीं होगा तब तक विभूतियों का भी विकास हो नहीं सकता। पात्रता का बहुत महत्व है। जिसकी जैसी पात्रता रहती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिसमें जैसी योग्यता होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। स्वाति नक्षत्र की बूंदें जमीन पर पड़ती हैं तो मिट्टी में मिल जाने पर वो कीचड़ बन जाती हैं, पर वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर समुद्र में रखी हुई सीप में पड़ जाए तो वो मोती बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी चातक के मुंह में पड़ जाए तो वो अमृत बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले के पत्ते पर पड़ जाए तो वो कपूर बन जाती है वो एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद, पर अगर वो किसी मिट्टी में गिर गई तो वो कीचड़ बन जाएगी, उसका कोई मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है कि केले के पत्ते में वो पात्रता है कि वो उस बूंद को कपूर में बदल दे। सीप में वो पात्रता है कि वो उसको मोती में बदल दे। पात्रता का ही सारा खेल है साथियों। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल 1-2 साल का हो, जिसको न चलना आता हो, जिसको न बोलना आता हो, न कुछ कहना आता हो, उसके सामने अगर कोई थाली में भोजन करे तो वो बच्चे का दृश्य आप स्मरण करिए, याद करिए। बच्चा घुटनों के बल सरक करके जाता है और बार बार थाली को पकड़ने की कोशिश करता है। देखा है ऐसा दृश्य आप लोगों ने? कोई भोजन कर रहा हो और कोई छोटा सा बच्चा हो जो बिल्कुल चलना फिरना न जानता हो, जिसके अभी दांत भी न निकले हो, तब भी वो थाली पकड़ के अपनी ओर खींचता है। और उसके सामने अगर कोई आहार ले रहा हो तो वो बार बार खिलाने के लिए इशारा भी करता है। देखा है ये दृश्य? कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाओ जरा। हाँ, अनुभव तो किया होगा भाई, सबने अपने बच्चों के बचपन तो देखे ही होंगे। चलो अपना बचपन भले ना याद हो पर बच्चों का तो बचपन याद होगा। तो आपने ये देखा होगा। तो अब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जब वो बच्चा झपटने की कोशिश करे, थाली पकड़ने की कोशिश करे तो कहीं भोजन गिर न जाए, कहीं छलक न जाए, तो लोग इशारा करते हैं भाई इसको दूर करो, या फिर वो अपनी थाली लेके पीछे सरकते हैं। तो जितना वो पीछे सरकते हैं बच्चा भी उतना आगे बढ़ता है। तो एक बड़ा मधुर सा युद्ध चलता है उन बड़े बुजुर्गों में और नन्हे से बालकों में। वो खाना चाहता है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर 2-4 निवाला अपनी थाली में से बड़े बुजुर्ग बच्चे को दे दें तो क्या उनका भोजन कम पड़ जाएगा? उनके यहाँ गरीबी आ जाएगी, वो भूखे रह जाएंगे? ऐसा है तो नहीं। 2-4 निवाला चाहे तो वो दे दें, बल्कि पूरी एक रोटी दे दें। लेकिन वो क्यों नहीं देते हैं? वो इसलिए नहीं देते हैं कि लेने वाला कौन है? लेने वाला वो है जिसके पास चबाने के लिए दांत नहीं है। लेने वाला वो है जिसके पास पचाने का कलेजा नहीं है। अगर वो पा भी जाए तो वो उसके लिए नुकसानदायक ही होगा। अब आप कल्पना करके देखो, वही बच्चा बड़ा हो जाए, उसके मुंह में 32 के 32 दांत आ जाए, उसके लीवर में इतनी ताकत आ जाए कि वो खाना को पचा सकता हो, और अब वही बच्चा जिद करे कि मम्मी हम नहीं खाएंगे,
तो फिर मम्मी लोग क्या करती हैं, फिर मम्मी लोग एक बार प्रेम से कहती हैं, 2 बार प्रेम से कहती हैं, और तीसरी बार भी अगर वो ना माने खाने के लिए तो उसके बाद पहले उसको चप्पल खानी पड़ती है, उसके बाद फिर वो खाना खाता है। भोजन वही है, खिलाने वाला वही है, खाने वाला वही है, पर एक समय उसके जीवन में ऐसा है कि वो मांग रहा है तो लोग दे नहीं रहे हैं, और एक समय उसके जीवन में ऐसा है कि वो मना कर रहा है तब भी उसके माँ बाप उसको ठूस ठूस के खिला रहे हैं। अंतर क्या है? केवल पात्रता का अंतर है। जब वो छोटा सा था, जब वो बच्चा था, तो उसमें पात्रता ही नहीं थी भोजन चबाने की, भोजन ग्रहण करने की। लेकिन अब वो बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो उसमें वो पात्रता आ गई कि वो भोजन के निवाले को दांतों से चबा सके। तब उसके पास दांत नहीं थे, अब उसके पास दांत हैं। अब छोटा सा कोई बच्चा आके आपसे जिद करे कि मम्मी मेरी शादी करा दो, आप करा पाएंगे क्या? चलो आपको लड़की भी मिल जाए, आपको कदाचित आपकी होने वाली बहू भी 5-10 साल की उम्र में आपको मिल जाए, और आपको कोई ये विश्वास दिला दे कि यही आपकी होने वाली बहू है, बेटा भी पास में है, बहू भी पास में है, आपके पास विवाह करने की सामर्थ्य भी है, तो क्या आप कर देंगे? कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाए और फिर वो जिद करे कि अभी हमें अपनी पढ़ाई करनी है, अभी हमें शादी नहीं करनी है, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भैया शादी कर लो, पढ़ाई अपना करते रहना। समय बदल जाता है, समय बदल गया तो पात्रता बदल जाती है, और पात्रता बदल गई तो जो आदमी नहीं चाहता है वो भी उसको मिलता चला जाता है, और पात्रता नहीं है तो वो चाहे जितना चाहे उसे कभी भी प्राप्त हो नहीं पाता। यही सृष्टि का नियम है। अगर हमारे भीतर पात्रता नहीं है तो हम चाहे जितनी लंबी उपासना कर लें, चाहे जितनी गहरी उपासना कर लें, चाहे जितना समय पूजा पाठ में लगा दें, हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर हमारे पात्रता नहीं है तो साथियों, हम चाहे जितने देर तक स्वाध्याय करें, चाहे जितने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ डालें, चाहे जितने बड़े बड़े श्लोकों को याद कर डालें, अगर पात्रता नहीं है तो वो सब रटा रटाया व्यर्थ हो जाएगा। आपने बहुत सुंदर कहानी सुनी होगी कि एक बार एक संत अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? शिष्यों को पढ़ा रहे थे कि जीवन में जब संकट आ जाए तो उससे बच करके भागना चाहिए। तो वहीं पर उन शिष्यों के साथ उन्होंने एक तोता भी पाल रखा था। तोता पिंजरे में बंद था। तोता ने भी एक मंत्र सीखा, और संत ने तोते को भी सिखा दिया। क्या सिखा दिया? कि भैया याद कर ले, रट ले। क्या? शिकारी आएगा, पिंजरा खोलेगा और पकड़ने की कोशिश करेगा। ये उसने रट लिया। शिकारी आएगा, पिंजरा खोलेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। बार बार पढ़ाया, बार बार उसने पढ़ा, बार बार उसने रट लिया। एक दिन सच में शिकारी आया तो वो उड़ने की बजाय, भागने की बजाय इसी बात को दोहरा रहा है। शिकारी आएगा, पिंजरा खोलेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, बार बार एक ही बात। तो ज्ञान तो उसको हो गया, रट तो लिया, लेकिन उसको लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसमें पात्रता नहीं थी, उसमें योग्यता नहीं थी। इसलिए साथियों, रटा रटाया ज्ञान, रटी रटाई विद्या, बड़े बड़े श्लोकों को याद कर लेना, बड़े बड़े मंत्रों का जाप कर लेना, बड़ी बड़ी साधनाएं कर लेना, सब व्यर्थ हो जाता है पात्रता अगर ना हो तो। आपने एक असुर का नाम सुना होगा, भस्मासुर। भस्मासुर की कथा आप सबको पता होगी। उसने वरदान मांग लिया भगवान से। क्या वरदान मांग लिया? कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो जल करके राख हो जाए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा वरदान है भाई, दे दिया। भाई तू जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो जल के राख हो जाएगा। उसकी दृष्टि मां पार्वती पे पड़ी तो उसने सोचा कि जब हाथ रखने से ये जल ही जाएगा कोई भी, तो फिर हम शंकर भगवान पर ही हाथ रख दें, यही जल जाए और पार्वती जी से हम विवाह कर लेंगे। तो भगवान शंकर के पीछे दौड़ पड़ा। किस लिए? बोले हमें आपके सिर पे हाथ रखना है और चेक करना है कि आपका आशीर्वाद सही है कि गलत है। भगवान शंकर टेंशन में आ गए, ये भगवान हमने किसको ये आशीर्वाद दे दिया।
इसमें तो हमारे प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है। अब भगवान शंकर भगे बड़े जोर से और भाग करके सीधे बैकुंठ पहुंचे कि प्रभु बचाओ। भगवान श्री हरि ने देखा माजरा क्या है। भगवान शंकर ने कहा कि गलती होगी, ऐसे आदमी को आशीर्वाद दे दिया। आदमी क्या, वो तो राक्षस है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहने लगे बिना पात्रता की जांच किए ऐसे आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। आप तो हैं बड़े भोले भाले, बिना सोचे विचारे आपने ये काम कर दिया। अब उनके लिए भगवान विष्णु को एक नारी का रूप धारण करना पड़ा। उस नारी पर वो भस्मासुर मोहित हुआ। वो स्त्री नृत्य करने लगी, स्त्री को लुभाने के लिए वो भी नाचने लगा। नाचते नाचते उस स्त्री ने अपने सिर पे हाथ रखा, तो उसको नाचता देख भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा, और जैसे उसने हाथ रखा वैसे वो स्वयं जल करके नष्ट हो गया। इसीलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। तो साथियों, जब बिना पात्रता के कोई चीज कदाचित मिल भी जाए तो भी उसका लाभ नहीं है। छोटे से बच्चों के हाथ में कोई चाकू देख ले तो तुरंत दौड़ करके जाएगा उसके हाथ से चाकू हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें पात्रता ही नहीं है चाकू अपने पास रखने की। पात्रता का बड़ा महत्व है। और जीवन में जब पात्रता आ जाए तब किसी को बुलाना नहीं पड़ता, किसी को पुकारना नहीं पड़ता, किसी से कुछ अपेक्षा करनी नहीं पड़ती। जीवन में सब कुछ अपने आप आता चला जाता है। फूल जब खिलते हैं तो वो भंवरों को निमंत्रण नहीं देते, तितलियों को आवाज नहीं लगाते। फूलों के खिलने से अपने आप तितलियां उड़ करके आती हैं, उसके ऊपर बैठ जाती हैं। भंवरे अपने आप मंडराने लगते हैं पुष्पों के चारों तरफ। जैसे ही पुष्पों में रस आया, मधुमक्खियों को बुलाना नहीं पड़ता, मधुमक्खियां तुरंत आ जाती हैं रस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि पुष्प खिल गए। वृक्षों में फल आ जाए तो गांव में ढिढोरा नहीं पीटना पड़ता। फल आया, पात्रता आ गई तो सारे गांव के लोग अपने आप बिना बुलाए उसके पास चले जाते हैं। जीवन में पात्रता आ जाए तो भगवान को पुकारना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप चले आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में पात्रता आ गई तो दादा गुरुदेव को आवाज नहीं लगानी पड़ी, दादा गुरुदेव खुद चले आए अपने आप। राम लक्ष्मण बड़े हुए तो विश्वामित्र को बुलाना नहीं पड़ा, वो खुद चले आए। शिवाजी बड़े हुए तो समर्थ गुरु रामदास को बुलाना नहीं पड़ा। स्वामी विवेकानंद जब बड़े हुए तो रामकृष्ण परमहंस को बुलाना नहीं पड़ा। जहां पुकारना पड़े, जहां बुलाना पड़े, जहां याचना करनी पड़े, जहां बार बार मांगना पड़े, जहां देर देर तक घंटी बजानी पड़े और फिर भी प्राप्त न हो, तो एक ही बात जान लेना कि दोष पात्रता की कमी में है। पात्रता का विकास करना बहुत आवश्यक है। पात्रता का जीवन में जब साथियों विकास हो जाता है तो जीवन धन्य बन जाता है। सिख धर्म में एक बड़ा समर्पित शिष्य हुए, उनका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव। वो आश्रम में रह करके अपने गुरु की सेवा किया करते थे, और जितने भी आश्रम वासी थे सब आश्रम वासियों को वो उनके जूठे बर्तन धोया करते थे। दिन रात उनका एक ही काम रहता था। बाकी जितने शिष्य थे वो शिष्य आश्रम में कक्षाओं में बैठते थे, गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चर्चा को जीवन में धारण करते थे, गुरु के द्वारा बड़ी बड़ी विद्याएं सीखते थे। पर अर्जुन देव जो थे वो केवल बर्तन मांजने का काम करते थे। सुबह भी बर्तन मांजना, दोपहर में भी बर्तन मांजना, रात में भी बर्तन मांजना। पर उनमें समर्पण बहुत था, उनमें अपने गुरु रामदास जी के प्रति श्रद्धा बहुत थी। समय बीता, उनके गुरु रामदास जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, शरीर छूटने का समय आ गया। सो उन्होंने उनके बाद कौन गद्दी संभालेगा उसका नाम लिख लिया, लिख करके रख दिया कि मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात जिसका नाम मैंने इसमें लिखा है उसी को आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते थे, जो बहुत विद्वान थे, बहुत समझदार थे, बहुत योग्य थे,
जिन पर गुरुजी प्रसन्न रहा करते थे, वो सब अनुमान लगा करके बैठे थे कि मेरा नाम इसमें होगा, इसके बाद तो मैं गुरु की गद्दी पर मैं ही बैठूंगा। पर जब लोगों ने पर्ची खोली तो उसमें अर्जुन देव का नाम लिखा था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बर्तन मांजने वाला हम सबके गुरु के पद पर बैठेगा। तो विद्वानों ने उनका समाधान किया कि केवल 4 अक्षर पढ़ लेने मात्र से कोई ऊंचाई को प्राप्त नहीं हो जाता। जिसमें प्रेम हो, जिसमें स्नेह हो, जिसमें पात्रता हो, जिसमें योग्यता हो, जिसमें सद्गुण हो, जिसमें दिव्यता हो, वही वास्तव में किसी भी पद का अधिकारी हो सकता है। और फिर सिख धर्म के 5वें सिख गुरु के रूप में गुरु अर्जुन देव विख्यात हुए, केवल और केवल पात्रता के कारण। इसलिए साथियों, जब पात्रता विकसित हो जाती है तब भक्त को भगवान से मांगना नहीं पड़ता। जब पात्रता विकसित हो जाती है तब शिष्य को अपने गुरु के सामने कुछ कहना नहीं पड़ता। फिर तो वो एक ही बात कहता है, आपकी मर्जी हो तो दीजिए, ना हो तो मत दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार स्वामी विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा, नरेंद्र, मेरे जाने का समय निकट आ रहा है, मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, अगर मैं चला गया तो ये सिद्धियां भी मेरे साथ चली जाएंगी। मैं जाने से पहले वो सब कुछ तुझे देना चाहता हूं, तू इन सिद्धियों को लेना चाहता है? नरेंद्र ने कहा, इनको लेकर के क्या होगा? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि लेकर के क्या होगा, इन सिद्धियों से जो होता है, लोग बड़े बड़े चमत्कार कर लेते हैं, असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया कि ठाकुर, मुझे ऐसी किसी भी प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों की कामना नहीं है। मैं तो आपके चरणों में रह करके आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। आपने जो साधना का पथ दिखलाया है, आपने जो उत्तरदायित्व दिए हैं, आपने जो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु हमारा मार्गदर्शन किया है, जो कर्तव्य बोध कराया है, हम केवल वही करना चाहते हैं। अगर इन सब के लिए उन रिद्धियों सिद्धियों की आवश्यकता हो तब तो आप दीजिए, और ना हो तो हमें नहीं चाहिए। ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, आज अगर तूने इन रिद्धि सिद्धियों को मांग लिया होता तो मेरा विश्वास तुझ पर से उठ जाता, फिर मैं बहुत कष्ट अनुभव करता, पर तुमने मना करके मेरा हृदय जीत लिया है। तू वास्तव में मेरा सच्चा शिष्य है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात भी मेरे अधूरे कार्य को तू अवश्य पूर्ण करेगा। इसलिए साथियों, बहुत आवश्यक है, जब पात्रता विकसित हो जाए तब फिर भक्त एकदम साफ साफ कह देता है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो।